के लिए पहुंचे भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रभु आप? बोले हाँ, मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए आया हूं। बोले आप भक्त की रक्षा के लिए आए हो, मैं पौत्र की रक्षा के लिए आया हूं। चलो देखते हैं कौन जीतता है। और देखते देखते हरिहर का युद्ध प्रारंभ हो गया। और जैसे ही हरिहर का युद्ध प्रारंभ हुआ, अब तो भगवान ने शीत ऋतु का आवाहन कर दिया, ग्रीष्म ऋतु का आवाहन कर लिया। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आवाहन किया, भोलेनाथ को गर्मी लगने लगी। और जैसे ही गर्मी ज्यादा बढ़ी, नींद आने लगी। और जैसे ही नींद आई, नंदी लेकर के भागने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने देखा भोलेनाथ को नंदी लेकर के चले गए और तुरंत सुदर्शन निकाला और पुनः हाथ काटना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही हाथ काटना प्रारंभ किए, बाणासुर की मां श्रीमती कोटका देवी नग्न होकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गई। और जैसे ही नग्न अवस्था में उनको देखा, भगवान ने मुख फेर लिया और शीत ऋतु को आवाहन कर दिया। और जैसे ही शीत ऋतु आई, शीत ठंडी ठंडी हवा चली, कोटरा मैया को ठंड लगने लगी, तुरंत भाग गई वहां से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने फिर हाथ काटना प्रारंभ कर दिए। हाथ काटते काटते जब 4 हाथ बचे, भगवान भोलेनाथ दौड़ करके आए। बोले प्रभु 4 हाथ तो छोड़ दो, जब 4 हाथ नहीं छोड़ोगे तो ये मृदंग कैसे बजाएगा? छोड़ दो इसको, छोड़ दो। भगवान ने बाणासुर के ऊपर कृपा की। और आज उषा अनिरुद्ध का विवाह करा करके मेरे गोविंद लौट करके आए। और जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो कहां देखते हैं कि द्वारका के कुएं में एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान श्री कृष्ण आए, गिरगिट का उद्धार किया। उसमें से एक ज्योति निकली, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। राजन, जानते हो ये गिरगिट कौन था? ये गिरगिट नृप नाम का राजा था। जितने आकाश मार्ग में तारे दिखाई दे रहे हैं, उतनी इसने गैया दान की। एक गैया इसने ब्राह्मण को दी। वो प्रातःकाल लौट करके आ गया। दूसरे दिन इसने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। वो गाय वहां से भी लौट करके आ गया। तीसरे दिन दोनों ब्राह्मण सामने खड़े हुए हैं। राजन, ये गाय मेरी है, मुझको दो। दूसरा ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरी है, मुझको दो। अब राजा कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, इतनी देर लगा रहे हो निर्णय लेने में? जाओ, तुम गिरगिट की बाकी मुख इधर उधर घुमा रहे हो, तुम भी गिरगिट बन जाओ। ये नृप नाम का राजा रोने लगा, क्षमा कर दो। तब इसके ऊपर कृपा हुई। बोले द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। और आज यही राजा नृप, जिसका उद्धार भगवान ने कर दिया। बलभद्र कृष्ण भगवान रथमास्थिता, सुहृदादिक्षुरूपकण्ठा, प्रययो नंद गोकुलम। आज दाऊ जी ब्रजमंडल में ब्रजवासियों से मिलने के लिए गए। कदम्ब के नीचे लेटे हुए थे और आलस्य कर रहे थे। उसी समय प्यास लगी। और जैसे ही प्यास लगी, यमुना जी को बुलाने लगे। यमुना ने कहा, मेरी तो धार जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, तुम मुझे बुला क्यों रहे हो? बोले इतना अभिमान?
हल लिया और यमुना का आकर्षण करने लगे, खींचने लगे। सब जगह यमुना सीधी है, लेकिन ब्रजमंडल में आकर के यमुना की धार बिगड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यमुना ने आकर के स्तुति की, दाऊ दादा ने कृपा की, और आज भगवान बैठे हुए थे। उसी समय एक दूत आता है और दूत आकर के कहता है, प्रभु एक राजा है, उसने अपना नाम वासुदेव पौंड्रक कृष्ण रख रखा है। वो अपने आप को भगवान बताता है। उसने 4 हाथ और लगवा लिए हैं, एक सुदर्शन भी ले लिया है, और इसका नाम पौंड्रक है। भगवान गए और भगवान ने जाकर के पौंड्रक के ऊपर कृपा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मेरे गोविंद आज लीलाएं कर रहे हैं, और आज पांडवों के यहां से संदेश आया। बोले राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, और राजसूय यज्ञ में आपको बुलाया गया है। भगवान बोले राजसूय यज्ञ तो कर रहे हो, एक बात बताओ, तुमने सभी राजाओं को जीत लिया? बोले हाँ, हमने सभी राजाओं को जीत लिया। बोले एक रह गया है, वो है जरासंध, अभी उसको नहीं जीता है। आज जरासंध के यहां जा रहे हैं, क्योंकि जरासंध जब से भगवान ने रण छोड़ा है, तब से ब्राह्मणों को खूब दान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। आज भगवान ब्राह्मण स्वरूप बना करके गए, और अपने साथ में भीम और अर्जुन को भी लेकर के गए। जरासंध के द्वार पर पहुंचे, जरासंध से बोले राजन, हम आपके यहाँ दान लेने आए हैं। जरासंध बोला, आपको मैंने पहले कहीं देखा है? बोले हाँ हाँ देखा होगा, मैं तो आपके यहाँ कई बार दान लेने आ चुका हूँ। बोले अच्छा, इसीलिए ऐसा लग रहा है आपके नेत्र जाने पहचाने हैं। क्या चाहिए आपको? जो चाहिए सो मांगो। भगवान बोले युद्धम देहि मुरारेंद्रो युद्धायाम युद्धवस्थिति। राजन, हमें तुमसे युद्ध का दान चाहिए। जरासंध बोला समझ गया, बस यही तो सोच रहा था कि आपको देखा कहाँ है। आप वही हो जो मेरे सामने रण छोड़ करके भाग के गए थे। अब तुम ब्राह्मण वेश में आए हो ना, इसलिए वो तो आपकी आदत है। कोई बात नहीं, ब्राह्मण स्वरूप में आए हो, आपने युद्ध मांगा है और मैं आपको युद्ध दूंगा, लेकिन युद्ध और मित्रता अपने से बराबर के लोगों के साथ करनी चाहिए। और तुम मेरे बराबर के नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे सामने रण छोड़ करके भाग चुके हो। और ये जो तुम्हारे संग खड़े हुए हैं, ये अर्जुन हैं, और ये धनुर्विद्या में माहिर हैं। हाँ, ये जो खड़ा हुआ है, ये जरूर कुछ हट्टा कट्टा लग रहा है। अब तो भीम अपने शरीर को देखने लगा, देखो तो सही, मुझे पास कर दिया। बोले इनसे जरूर मल्ल युद्ध करूंगा। अब तो प्यारे मल्ल युद्ध में अखाड़े बन करके तैयार हो, और भगवान श्री कृष्ण का आसन लग गया। जरासंध और भीम का युद्ध प्रारंभ हो गया। देखते देखते युद्ध को 27 दिन बीत गए।
भीम पहुंचा भगवान के पास, प्रभु मैं तो सवेरे मौका देख के भाग जाऊंगा। बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले बात क्या हो गई? मैं इसको इतना मारता हूं फिर भी मरने में नहीं आता। बोले जब इसने तुम्हें युद्ध के लिए पसंद किया तब तो तुम बड़े खुश हो रहे थे, और अब? बोले प्रभु कोई मार्गदर्शन करो, अगर मार्गदर्शन नहीं करोगे तो कैसे कल्याण होगा? बोले कल जब युद्ध करो ना तो दृष्टि हमारी तरफ रखना। आज प्रातः काल जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान की तरफ दृष्टि घुमाई, भगवान ने माला में से पुष्प तोड़ा और पुष्प को निकाल करके 2 भागों में फेंक दिया। और जैसे ही 2 भागों में फेंका, समझ में आ गया भीम की कि क्या करना है। आज जरासंध को बीच में से फाड़ा, एक भाग इधर फेंका, एक भाग इधर फेंका, और भगवान शिव का भजन करने लगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहाँ रात रख लोगे, हाँ जहाँ रात रख लोगे वहीं में रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में रहूंगा, जहाँ आप रख लोगे, जहाँ रख लोगे, हाँ जहाँ आप रख लोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण तुम्हारे, तुम्हीं मेरे सर्वस्व, तुम्हीं प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण तुम्हारे, तुम्हीं मेरे सर्वस्व, तुम्हीं प्राण प्यारे। ओ ये जीवन समर्पित तुम्हीं प्राण प्यारे, जीवन समर्पित चरण तुम्हारे, तुम्हीं मेरे सर्वस्व, तुम्हीं प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करके तुम्हें छोड़ करके तुम्हें छोड़ करके तुम्हें छोड़ करके किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा। जितनी भी संगत में हुए महिलाएं पुरुष भक्त सभी के हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, सभी गाएं इस लाइन को और परम पिता परमेश्वर से यही कहें, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। न कोई शिकायत न कोई अर्ज, बचा लो
दयानंद दयानंद मेरी अवस्था तेरे हाथों में जीवन व्यवस्था तूष्णी प्रयायो बजावयम। आज मेरे गोविंद ने जरासंध का उद्धार करवा करके और लौट करके हस्तिनापुर बैठे हुए हैं और राजसूय यज्ञ का मुहूर्त निकाल करके उसकी तैयारियों के बारे में चर्चा की जा रही है। बोले भैया पूजा किसकी होगी? सभी लोग बोले कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तभी शिशुपाल आ गया। शिशुपाल ने आकर के भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। ये शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था। जब इसका जन्म हुआ उसके 4 हाथ थे। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की, बोले जब इसके 2 हाथ कम हो जाएं समझ लेना वही इसका वध करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोदी में लिया और जैसे ही गोदी में लिया 2 हाथ कम हो गए। बुआ बोली कन्हैया इसको हरिलाल की गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है कृपाल राम मेरो
छोड़ूंगा, तेरी दया पर जीवन है मेरा, तेरी दया पर जीवन है मेरा, मैं तेरे तुम्हारी शरण छोड़ूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ूंगा, बता दो परिजाने वाली, तो बता दो परिशाने वाली, मैं तेरी तुम्हारी लगन छोड़ूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ूंगा। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, 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 तमन्ना तुम्हारी दीदार की है, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, मेरी याद जो प्यारी प्यारी जो बहुत ठोकरें चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारी दीदार की है, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, जब सिरा जब तक शिक्षा दर्शन न छोड़ी,
हमारे